ओवरथिंकिंग यानी हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचते रहना, जो हमें डर, तनाव और फैसले की उलझन में डाल देता है। इसका सबसे अच्छा उपाय है एक्शन लेना शुरू करो। परफेक्ट समय, परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो। जो कर सकते हो आज से शुरू करो। ध्यान भविष्य की चिंता से हटाकर वर्तमान पर लाओ। गहरी सांस लो, छोटे छोटे कदम भरो और खुद को कहो, मैं सोचने नहीं, करने आया हूं। याद रखो, सोचने से नहीं, चलने से रास्ते बनते हैं। करोगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? जब हम अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं तो अक्सर हमारा मन विचारों के चक्र में फंस जाता है। हम सोचते हैं, फिर सोचते हैं और सोचते ही रहते हैं, लेकिन जब कार्रवाई करने का समय आता है तो असमर्थ हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान है विचार की समय सीमा को निर्धारित करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके फल पर। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक समय था जब रोहन एक सफल व्यवसायी बनना चाहता था। उसने अपने व्यवसाय की योजना बनाने में घंटों बिताए, लेकिन वो कभी भी शुरुआत नहीं कर पाया। वो सोचता था कि क्या वह सही निर्णय ले रहा है, क्या उसका व्यवसाय सफल होगा और क्या वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा। रोहन का मन विचारों के चक्र में फंसा हुआ था और वो इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसके विचार उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। एक दिन रोहन ने एक सफल उद्यमी से मुलाकात की, जिन्होंने उसे बताया कि वह अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करता है। वो हर दिन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक अपने विचारों पर ध्यान देता है और उसके बाद वो कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उद्यमी ने रोहन को बताया कि जब वह अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम होता है तो वो अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगता है। वो अपने व्यवसाय में नए अवसरों की तलाश करता है, अपने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाता है और अपने कर्मचारियों को प्रेरित करता है। रोहन ने इस सलाह को अपनाया और अपने दिन की शुरुआत में 30 मिनट का समय निर्धारित किया, जिसमें वह अपने विचारों पर ध्यान देता था। इस दौरान वो अपने लक्ष्यों, योजनाओं और चुनौतियों के बारे में सोचता था। जब समय समाप्त हो जाता तो वो कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित करता था। धीरे धीरे रोहन ने देखा कि वो अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया था और वो अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगा था। उसने अपने व्यवसाय की शुरुआत की और जल्द ही वो एक सफल उद्यमी बन गया। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि विचार समय सीमा निर्धारित करना हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने सपनों को सच बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नहीं कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। विचार समय सीमा निर्धारित करने से हमें कई लाभ होते हैं। सबसे पहले हम अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगते हैं। दूसरे, हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने सपनों को सच बना सकते हैं। तीसरे, हम अपने जीवन में अनुशासन और संगठन को बढ़ावा देते हैं। आज के समय में जब हमारा जीवन इतना व्यस्त और जटिल हो गया है, विचार समय सीमा निर्धारित करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए यदि आप भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं और अपने सपनों को सच बनाना चाहते हैं तो विचार करें कि समय सीमा को निर्धारित करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बस अपने विचारों को नियंत्रित करने का समय निर्धारित करें
और फिर कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाएंगे। अंत में रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि विचार करने की समय सीमा को निर्धारित करना हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने सपनों को सच बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाएंगे। नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो हमें अक्सर अपने मन को शांत करने की आवश्यकता होती है। ध्यान का अभ्यास करना हमें अपने मन को शांत करने और अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुहा। अर्थात जो व्यक्ति अपने आहार, विहार और कर्म में नियमित रहता है और जो अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम होता है, वो योग के माध्यम से अपने दुखों को दूर कर सकता है। एक समय था जब प्रिया एक सफल लेखिका बनना चाहती थी। उसने अपने लेखन के लिए कई विचार सोचे, लेकिन वो अपने मन को शांत नहीं कर पा रही थी। वो सोचती थी कि क्या वो सही निर्णय ले रही है, क्या उसका लेखन सफल होगा और क्या वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगी। प्रिया का मन विचारों के चक्र में फंसा हुआ था और वो इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। वो अपने लेखन के लिए उत्सुक थी, लेकिन उसके विचार उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। एक दिन प्रिया ने एक योग गुरु से मुलाकात की, जिन्होंने उसे बताया कि ध्यान का अभ्यास करना उसे अपने मन को शांत करने में मदद कर सकता है। योग गुरु ने प्रिया को बताया कि ध्यान के माध्यम से वो अपने विचारों को नियंत्रित कर सकती है और अपने लेखन में सुधार कर सकती है। प्रिया ने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया और जल्द ही उसने देखा कि उसका मन शांत हो गया है। वो अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो गई थी और वो अपने लेखन में सुधार करने लगी। प्रिया का लेखन अब अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली हो गया था। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान का अभ्यास करना हमें अपने मन को शांत करने और अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगते हैं और अपने सपनों को सच बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को आत्मा में स्थापित करता है वो किसी भी चीज की चिंता नहीं करता। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने आत्मा के साथ जुड़ने लगते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करने से हमें कई लाभ होते हैं। सबसे पहले हम अपने मन को शांत करने में सक्षम होते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरे, हम अपने आत्मा के साथ जुड़ने लगते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। तीसरे, हम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि को बढ़ावा देते हैं। आज के समय में जब हमारा जीवन इतना व्यस्त और जटिल हो गया है, ध्यान का अभ्यास करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए यदि आप भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं और अपने सपनों को सच बनाना चाहते हैं तो ध्यान का अभ्यास करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बस अपने मन को शांत करने का प्रयास करें और फिर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाएंगे। अंत में प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान का अभ्यास करना हमें अपने मन को शांत करने और अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने आत्मा के साथ जुड़ने लगते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाएंगे।